हेलो दोस्तों, गणेश वर्मा चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले एक्सपेरिमेंट नंबर 4 जो है रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एंड इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट चालू करने से पहले हम लोग को कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। जैसे एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू लैम्बडा मैक्स वैल्यू है, तो ये लैम्बडा मैक्स वैल्यू क्या होता है वो हम लोग को पता होना चाहिए, यानी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा भी इसको बोलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है? वेवलेंथ एट विच सब्सटेंस एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब ये वेवलेंथ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा सब्सटेंस। तो क्या लिखेंगे हम लोग? वेवलेंथ एट विच सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसको बोलते हैं लैम्बडा मैक्स वैल्यू। और इसका ग्राफ है एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ का। तो हम लोग को ऐसा ग्राफ मिलेगा यूवी में, और इसको बोलते हैं लैम्बडा मैक्स वैल्यू। तो सेकंड इम्पोर्टेंट टर्म है कट ऑफ वेवलेंथ फॉर सॉल्वेंट्स, यानी सॉल्वेंट कट ऑफ वैल्यू भी इसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है? इट इज़ द वेवलेंथ बिलो विच सॉल्वेंट इटसेल्फ एब्जॉर्ब ऑल लाइट। मतलब यह ऐसी वेवलेंथ है, इसके नीचे सॉल्वेंट पूरा लाइट एब्जॉर्ब करेगा। इट इज़ वेवलेंथ बिलो विच सॉल्वेंट itself absorb all of light। तो हम लोग को ऐसे सॉल्वेंट सिलेक्ट करने हैं जिसका सॉल्वेंट कट ऑफ वैल्यू एंड लैम्बडा मैक्स वैल्यू जो सब्सटेंस का है उसमें डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा हो। अगर लेस डिफरेंस होगा तो वो सॉल्वेंट हम लोग को ओमिट करना है, यानी सिलेक्ट नहीं करना है। एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर का सॉल्वेंट कट ऑफ वैल्यू है 200। तो ये दोस्तों सॉल्वेंट कट ऑफ वैल्यू डिफरेंट बुक में डिफरेंट दिया गया है, तो कौन सा भी आप लिखोगे तो भी चलेगा। इथेनॉल का है 210 एंड क्लोरोफॉर्म का है 265। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूवी एंड विजिबल की रेंज। तो यूवी की रेंज क्या है? 200 to 400 नैनोमीटर। विजिबल की रेंज 400 to 800 नैनोमीटर। और इन दोनों को मिला के जो बनता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, उसकी रेंज है 200 to 800 नैनोमीटर। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट एंड बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, इन दिस लैम्बडा मैक्स वैल्यू होता है जो कंपाउंड का, वो शिफ्ट हो जाता है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, यानी लेफ्ट साइड में। इन दिस लैम्बडा मैक्स वैल्यू ऑफ कंपाउंड शिफ्ट टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, या लेफ्ट साइड भी आप लिख सकते हो। और इसको ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, थ्योरी में या प्रैक्टिकल में आपको वाइवा में पूछेंगे। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? प्लॉट एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। तो ये हमारा ऐसा आएगा, लैम्बडा मैक्स वैल्यू इधर होगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में, ये हिप्स हो गया। एंड बैथो में क्या होता है, सिर्फ राइट साइड में शिफ्ट होता है, यानी यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्टर लिखा है, वहाँ पे बैथो में बैथोक्रोमिक शिफ्ट में क्या आ जाएगा, लॉन्गर वेवलेंथ। बाकी पूरा डेफिनेशन सेम रहेगा। एंड लेफ्ट के जगह पे क्या आ जाएगा, राइट। एंड इसको रेड शिफ्ट भी बोलते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। तो नाम में इसके हाइपर यानी क्या होना, इंक्रीज होना। तो इधर क्या आएगा, इन दिस देयर इज इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, यानी एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो ग्राफ होता है एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा ग्राफ ऐसा आता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा हाइपर में, एंड हाइपो में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बाकी पूरा डेफिनेशन आपको एज इट इज़ सेम लिखना है। नेक्स्ट अभी सबसे इम्पोर्टेंट टर्म हम लोग कवर करने वाले हैं अभी, फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। ये टर्म आपको आगे के 2 एक्सपेरिमेंट के काम आने ही वाले हैं। तो फ्लोरोसेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑकर्स विदाउट चेंज इन स्पिन। तो इसका उल्टा क्या होगा, विथ चेंज इन स्पिन फॉस्फोरेसेंस में आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑकर्स ड्यू टू सिंगलेट ट्रांजिशन, और ये किसकी वजह से होता है, ट्रिपलेट सिंगलेट ट्रांजिशन। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ टाइम होता है जो एक्साइटेड स्टेट का, वो शॉर्ट होता है इसमें फ्लोरोसेंस में, और इसमें उसका उल्टा क्या हो जाएगा, लॉन्ग होता है। तो ये आपको डिफरेंस बिटवीन के पॉइंट आपको याद ही रखने, क्योंकि आपको थ्योरी में भी काम में आने वाले एंड प्रैक्टिकल में आपको वाइवा में एंड सिनॉप्सिस में काम आने वाले हैं। तो अभी एक्चुअल एक्सपेरिमेंट हम लोग चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एम, टू स्टडी डिटर्मिनेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एंड लैम्बडा मैक्स एंड इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। देन सॉल्वेंट कौन से यूज़ किए हम लोगों ने, 0.1 नॉर्मल NaOH, देन HCl, देन वाटर एंड मिथेनॉल। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल आपको एज इट इज़ बना लेना है। उसमें लिखना है फर्स्ट कॉलम में सॉल्वेंट यूज, देन वेवलेंथ एंड एब्जॉर्बेंस का। ये 4 सॉल्वेंट हम लोग को लिख लिए। तो हम लोग को क्या करना है, ये 2 सॉल्वेंट का फर्स्ट जो 2 सॉल्वेंट है उनका कंपेरिजन करना है, और लास्ट के जो 2 सॉल्वेंट है उनका कंपेरिजन करना है वेवलेंथ का। देन प्रोसीजर के हिसाब से आपको पैरासीटामोल या जो कोई भी ड्रग होगा उसका हम लोग को सोल्यूशन प्रिपेयर करना है चारों सॉल्वेंट में अलग अलग से, एंड लास्ट में आपको उसका एब्जॉर्बेंस चेक करना है एंड कंपैरिजन करना है ये दोनों का एंड ये दोनों का। देन रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है एक्सपेरिमेंट में। तो हम लोग ने यहाँ पे पैरासीटामोल रख लिया है, यहाँ पे NaCO एंड CH3, ये पैरासीटामोल। देन ये HCl में 0.1 नॉर्मल HCl में अनआयोनाइज स्टेट में रहेगा, यानी इस पे कुछ असर नहीं होने वाला है और ये आयोनाइज नहीं होने वाला। पर ये 0.1 नॉर्मल NaOH में आयोनाइज हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O- एन Na+, यानी H2O बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा यानी यहाँ से OH, यानी यहाँ का Na यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, O- एन Na+ हो जाएगा, NaCO एंड CH3, और हम लोग को फाइनली मिलेगा आयोनाइज स्टेट वाला सोल्यूशन और सब्सटेंस, कुछ भी बोल सकते हो आप, पैरा एसिटानिलाइड फिनोलेट जो आयोनाइज है। तो फाइनली हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। तो इसमें 4 कंक्लूजन बनेंगे। सबसे फर्स्ट वाला बनेगा इन 0.1 नॉर्मल HCl वाला। तो 0.1 नॉर्मल HCl में क्या था, पैरासीटामोल सोल्यूशन, वो रहने वाला था अनआयोनाइज्ड स्टेट में। तो क्या लिखेंगे, इन 0.1 नॉर्मल HCl द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
पैरासीटामॉल प्रेजेंट इन अनआयोनाइज्ड स्टेट। तो इसके वजह से क्या होगा, इन ऑर्डर टू एक्साइटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन we have to provide more energetic radiation. energetic radiation। तो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन टेबल में कितनी रेडिएशन लिखी थी, जो वेवलेंथ था 243 नैनोमीटर। तो अभी इसका कंपैरिजन हम लोग करेंगे इन 0.1 नॉर्मल NaOH में। तो इसमें क्या हुआ था, इसका आयोनाइजेशन हुआ था। तो इसमें क्या लिखेंगे, इन 0.1 नॉर्मल NaOH पैरासीटामॉल गोज अंडर आयोनाइजेशन। आप लोगों के वर्ड में भी ये सेंटेंस बना सकते हो। यहाँ पे लिखा है पैरासीटामॉल गोज अंडर आयोनाइजेशन, यहाँ पे लिख देना अनआयोनाइजेशन, यानी डजंट गो अंडर आयोनाइजेशन। तो क्या होगा, आयोनाइज form of paracetamol contains free non bonding इलेक्ट्रॉन। तो इसके वजह से क्या होगा, इसको कम एनर्जी लगेगी एक्साइटेड करने के लिए। सो फॉर एक्साइटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन वी हैव टू provide less energetic radiation, जो 257 नैनोमीटर है। तो इधर देखो, इसका कंपैरिजन हो गया, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे अनआयोनाइज रहने वाला है पैरासीटामॉल, एंड यहाँ पे आयोनाइज होने वाला है, इसलिए इसके लिए कम वेवलेंथ लग रही है और इसके लिए ज़्यादा। तो थर्ड वाला है वाटर से रिलेटेड। तो पैरासीटामॉल क्या है, पोलर ड्रग है, राइट। तो पैरासीटामॉल इज पोलर ड्रग व्हेन पोलर ड्रग पैरासीटामॉल इज एडेड इन पोलर सॉल्वेंट, यानी कौन सा है, वाटर। तो क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जो पैरासीटामॉल में, वो क्या फॉर्म करेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ पोलर सॉल्वेंट, फॉर्म्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ पोलर सॉल्वेंट। और जैसे जैसे पोलरिटी बढ़ते जाएगी वैसे वैसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, वो स्ट्रॉन्ग होते जाएगी। तो क्या लिखना है, इफ पोलरिटी इंक्रीजेस देन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग becomes more stronger। तो ये वाटर है, पोलर सॉल्वेंट है, और पोलर में ऐड करेंगे तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा एनर्जेटिक रेडिएशन हम लोग को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो वी हैव टू प्रोवाइड मोर energetic radiation for excitation of this electron, यानी 243 नैनोमीटर। तो फाइनल पॉइंट किस में है, मिथेनॉल में। तो इसकी पोलरिटी कम है वाटर से, तो इसके लिए सो फॉर मिथेनोलिक solution
we have to provide less energetic radiation for excitation of this electron present in पैरासीटामोल, जो है 250 नैनोमीटर, क्योंकि उसकी पोलरिटी कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें, तो उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी हेल्प हो सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।